हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मसाला में। और ये मैथ बेसिक का पार्ट 2 है। इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा मतलब बीजगणित। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इसमें चर संख्या क्या होता है। तो साथियों, चर संख्या को बोलते हैं वेरिएबल्स। वह संख्या जिसका मान स्थिर नहीं रहता है और उस संख्या को हम चर संख्या कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर चर संख्या होते हैं। मतलब फ्रेंड्स, जैसे चर संख्या का मतलब होता है कि वो सारी संख्याएं जिनका मान स्थिर नहीं होता। जैसे यहाँ पे ABCD से लेके XYZ तक आप देख रहे हैं। इसमें होता क्या है, कभी A का मान 9 होता है, कभी A का मान 15 होता है। इसका मतलब ये, जैसे कभी हम A का वैल्यू बताते हैं 9, कभी A को बताते हैं 24, कभी A को बताते हैं 31, कभी A को बताते हैं 98। तो यहाँ पे कभी A का मान 9 है, कभी A का मान 24 है, कभी A का मान 31 है और कभी 98 है। तो इसका मान स्थिर नहीं होता। तो जिस संख्या का मान स्थिर नहीं होता है उसको हम बोलते हैं चर संख्या। मतलब इसका मान सदैव बदलता रहता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको थोड़ा समझाने के लिए। यदि x + 9 = 15 तो x का मान बताइए। देखिए होता क्या फ्रेंड्स, हम ये तो समझ जाते हैं चर संख्या या अचर संख्या क्या है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है वो हमें जल्दी समझ में नहीं आता। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और इसके आगे भी आपको अलजेब्रा से संबंधित वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप अलजेब्रा का डर आपके मन से निकल जाए। देखिए यहाँ पे x + 9 = 15 है। कहता है कि हमें x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं x = 15 - 9। यहाँ पे ये जो 9 है, इस 9 का पक्षांतर हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपने पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि +9 और -9, +9 का उल्टा -9 होगा। तो जब ये पक्षांतर होगा, यहाँ पे पक्षांतर का मतलब बराबर के पार होना। जैसे ये +9 = के बाएं साइड में है, लेकिन यहाँ पे ये 9 कहाँ आ गया है, बराबर के दाहिने साइड में आ गया। तो साथियों, जब प्लस होता है तो जब उसको हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। या अगर यहाँ पे -9 होता तो इसका जब पक्षांतर करते तो यहाँ पे +9 हो जाता। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जब +9 को हमने पक्षांतर किया मतलब = के उधर ले गए तो ये +9 से हो गया -9। अब 15 में से जब 9 घटाएंगे तो साथियों हमें मिलेगा 6 और ये हमारा होगा आंसर। तो x का मान यहाँ पे क्या आ गया, x का मान यहाँ पे 6 आया है। ऐसे ही अलग अलग टाइप से हम अलग अलग तरीके से x का मान या y का मान, जो भी चर संख्या दिया गया हो उसका हम निकाल लेते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है अचर संख्या। अब ये अचर संख्या क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स। वह संख्या जिसका मान सदैव स्थिर रहता है उस संख्या को अचर संख्या कहते हैं। अचर संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2, 9, -15 etc। इसका मतलब साथियों, जैसे अगर यहाँ पे कोई अंक 2 है तो 2 का मान सदैव 2 ही होगा। हम कभी भी 2 के मान को 3 नहीं लिख सकते या 2 के मान को 9 नहीं लिख सकते। ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो आइए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स। अब फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं बहुपद। देखिए बहुपद
यहाँ पे 3 टाइप का बताया गया है, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। साथियों, एक पदीय बहुपद क्या होता है? जिसमें केवल एक पद हो। मतलब इसका ये देखिए यहाँ पे x आपको दिख रहा है, एक्स क्यूब है, ये एक पदीय है। मतलब इसमें प्लस या माइनस से संबंधित नहीं है, केवल गुणा से संबंधित है। तो जो अंक गुणा से संबंधित एक होता है उसको हम बोलते हैं एक पदीय बहुपद। यहाँ पे द्विपदीय बहुपद x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक बहुपद x है और दूसरा बहुपद y है। इन दोनों बहुपद को जोड़ा गया है। 5x प्लस 9xy, ये भी आपका द्विपदीय है। एक्स क्यूब तथा 9x स्क्वायर, ये भी आपका द्विपदीय है, क्योंकि यहाँ पे 2 पद दिया गया है। साथियों, एक बात और आप समझ सकते हैं इसको, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा एक पदीय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक्स 3 बार है और यहाँ पे एक्स 2 बार है। अगला त्रिपदीय बहुपद x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे 3 पद है। ऐसे यहाँ पे माइनस में बताया गया है। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, ये आपका है त्रिपदीय बहुपद। तो आइए आगे थोड़ा और सीखते हैं, इसको आपको बताने के लिए था। देखिए यहाँ पे नोट करने वाली कुछ बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके कंपटीशंस में आ सकती हैं या आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप नॉर्मल 6, 7, 8 या 9, 10 के स्टूडेंट हो। तो पहला पॉइंट है, किसी संख्या का घात 0 होने पर उसका मान सदैव 1 होता है। मतलब यदि किसी, जैसा कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं 15 हमारा आधार है और इसका घात लगा है 0, तो इसका मतलब होगा कि इसका मान 1 है। जैसे अगर 5 लिखा है और 5 का घात 0 लिखा है 0, तो इसका मतलब 1 होगा। अगर यहाँ पे -5 का घात 0 लगा है तो भी इसका मान 1 ही होता है। जैसे यहाँ पे साथियों देखिए x का पावर 0 बराबर 1। अब x तो हमारा कोई अंक है नहीं, लेकिन ये हमारा चर पद है, चर पद। तो चर पद भी एक संख्या के रूप में इसको मानते हैं और ये अचर पद को भी संख्या के रूप में मानते हैं। जैसे x इसके पावर 0 और y का पावर 0, इन दोनों का घात जो है 0 है, इसका अर्थ है कि ये 1 के बराबर है। दूसरा पॉइंट, यदि किसी चर संख्या में गुणांक मतलब कोफिशिएंट नहीं लिखा है तो उसका मान 1 होता है। मतलब x यदि, सॉरी साथियों ये थोड़ा, जी हाँ, अब आप देख सकते हैं, यदि किसी चर संख्या में गुणांक नहीं लिखा, जैसे देखिए यहाँ पे x है, x का गुणांक मतलब इसके, जैसे मान लीजिए लिखा है 5x, तो ये x हमारा पद है, लेकिन ये जो 5 है ये x का गुणांक होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x का कोई गुणांक नहीं लिखा हुआ है, तो इस रूप में हम इसको 1x या 1x मानते हैं। ऐसे ही PQ, तो यहाँ पे P के आगे नहीं लिखा है तो 1P हो जाएगा, और Q के आगे नहीं लिखा है तो वो 1Q हो जाएगा। अब आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं बहुपदों का जोड़ और घटाओ। बहुपदों को कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे, तो आप देख सकते हैं एक समान चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। यदि एक समान चर राशि हैं, जैसे x और x,
ये एक समान है। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा है ना एक्स क्यूब लगा है, केवल एक्स और एक्स हैं। तो एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो क्योंकि आपको अभी बताए हैं कि इसका कोई मान, इसका गुणांक 1 है और इसका भी गुणांक 1 है, तो 1 और 1 2x बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे भी एक्स का घात 3 है, तो 2 और यहाँ पे 1 3s का घात 3 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे घटाव का प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे 5x क्यूब माइनस 2x का घात 3, तो घटाना है। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब है, मतलब ये हमारा एक समान चर राशि है। तो जब एक समान चर राशि होता है तो हम उसके अंकों को घटा देते हैं। 5 में से 2 गया, 3 बचेगा, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा और एक्स क्यूब हमारा ये हो गया चर राशि। ऐसे ही 2x में से 2x को घटाएंगे तो 0 बचेगा। अगला, यदि हम कोई दो अलग अलग चर राशियों को जोड़ते हैं तो उसका उत्तर वही आता है जो हमारा क्वेश्चन होता है। जैसे 2x प्लस y, तो देखिए हमें ना यहाँ पे x का मान नहीं पता, ना ही यहाँ पे हमें y का मान पता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक फार्मूला के तौर पे इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 2x प्लस y, ये आपका होगा आंसर। ऐसे ही यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, x हमारा चर राशि है, यहाँ पे भी y हमारा चर राशि है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चर राशि एक समान नहीं है। इस वजह से हमारा जो क्वेश्चन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जोड़ घटाव तो साथियों हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे बहुपदों का गुणा और भाग। तो इसमें क्या होगा, यदि एक समान आधार पर आप देख लीजिए, यदि गुणा हो तो घात को जोड़ते हैं, यदि भाग हो तो घात को घटाते हैं। साथियों ये मैंने प्रयास किया है कि बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम समय में आप का बहुमूल्य समय को उपयोग करते हुए आप इसको सीख लें। बहुत अधिक समय नहीं बचा है हम लोगों के पास, क्योंकि पेपर कभी भी हो सकता है। जी हाँ, मैं मान रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी पेपर हमारा बेसिक कमज़ोर है, तो उस बेसिक को हम जितनी जल्दी सीख लेंगे उतना ही अच्छा है हमारे लिए। तो इसीलिए बहुत ही कम शब्दों में आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे x का घात 5 है और गुणा हुआ यहाँ पे x का घात 3 हो गया। तो साथियों देखिए यहाँ पे इसका जो आधार है वो एक समान है, यहाँ पे घात तो इसका अलग अलग है लेकिन आधार एक समान है। तो यदि आधार एक समान हो और इनके बीच में गुणा लगा हो, आप देख लीजिए यहाँ पे अरे सॉरी साथियों, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। जी हाँ, यहाँ पे गुणा लगा हो तो हम इसके आधार को लिखकर और इसके घात को जोड़ देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 + 3 बराबर x का घात 8 हो गया है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन x² गुणे xy, तो यहाँ पे x 2 बार है और यहाँ पे x 3 बार है, तो 1 बार है, तो यहाँ पे x का घात 2 और प्लस यहाँ पे क्योंकि x का कुछ नहीं लिखा है तो वो 1 माना जाता है, 2 + 1 लिख दिया गया और गुणे y अकेला था तो y को लिख दिया गया। अब इसका आंसर क्या आएगा, x का घात 3 हो गया, 2 और 1 3, y को उसी में लगा दिया गया, गुणा कर दिया गया। तो ये आपका हो गया गुणा। तथा भाग में क्या होता है, यदि भाग हो तो हम घात को घटाते हैं। तो साथियों देखिए x यहाँ पे एक समान था, x का घात 5 और डिवाइडेड बाई x का घात 3। यहाँ पे हमने क्या किया, x का आधार लिखकर और इसके घात को घटा दिया है। 5 में से 3 घटाए तो हमें मिलेगा x का घात 2। तो फ्रेंड्स आशा कर रहा हूँ कि
कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल मैथ्स मसाला को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हमारे और सभी वीडियोस को पाते रहें और अपने मैथ को बहुत ही अच्छा बनाते रहें। तो फ्रेंड्स, आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी के रूप में। यदि ये आपका क्वेश्चन इसी बहुपद की जो अचल संख्या है उसके ऊपर निर्भर है, और वैसा ही ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है। 2 का घात 25 का 2 गुणा अंक क्या होगा? तो इसका आंसर भी साथियों आप अभी देख लीजिए। 2 का घात 25 का 2 गुना, यानी कि हम इसको 2 से गुणा करेंगे। तो 2 का घात 25 और गुणे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 2 का घात 1 होगा। तो ये होगा 2 का घात 25 और प्लस 1, यानी कि 2 का घात 26। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 का घात 25 का 9 गुना क्या होगा? तो 3 का घात 25 गुणे 9, तो 3 का घात 25 गुणे, देखिए 9 को हम 3 का घात 2 लिख सकते हैं। 3 का घात 2 क्यों लिख सकते हैं साथियों? क्योंकि 3 गुणे 3 यानी कि 3 तरीका 9 ही होता है, तो इसको हम 3 का घात 2 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी इसका आधार एक समान आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणा लगा हुआ है तो हम इसके इस 25 को और इस 2 को जोड़ देंगे, जो कि हमारा आंसर आएगा 3 का घात 27। 25 और 2 27। अगला हमारा क्वेश्चन, 4 का घात 25 का 16 गुना क्या होगा? तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके कंपटीशन में आने का भी संभावना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 4 का घात 25 गुणे 16, यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसके आधार को पहले एक समान करेंगे। तो यहाँ पे जो 4 है, इस 4 को हम 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, जो कि बराबर होगा 2 के घात 2 के बराबर। तो यहाँ पे हमने इस 4 को 2 का घात 2 लिख लिया और इस 25 को यहाँ पे लिख लिया, और इस 16 को यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इस 2 और इस 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोष्टक है। जब कोष्टक हटता है तो वो गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे 2 का घात 25 गुणा हो गया, और गुणे यहाँ पे 2 4 बार था तो हमने 2 का घात 4 लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे 25 दूना 50 होता है, तो 2 का घात यहाँ पे हमने लिख दिया 50, और यहाँ गुणा लगा के 2 के घात 4 लिख दिया। अब 50 और 4 हो जाएगा 54। ये हमारा होगा आंसर। तो साथियों, आज का वीडियो बस इतना यहीं पे ख़त्म होता है, और आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथियों नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, ताकि आपके आने वाले सभी वीडियोस जो आपके लिए लाभदायक हैं वो सभी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उसका लाभ ले सकें, और इसीलिए आपको नोटिफिकेशन बेल दबाना है। साथियों, कल फिर मिलेंगे एक नए और अच्छे वीडियो के साथ, ताकि आपके मैथ का जो भी डर है वो आपसे ख़त्म हो सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।